बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का बाब नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ पाकिस्तान और आलमी अमूर, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास की बुक में। और आज अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने अपना ये कंप्लीट चैप्टर वाइंड अप करना है एक्सरसाइज के साथ, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, और जो लास्ट में हमारे बिल्कुल दो छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं उनको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से हमारे पास क्या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से एमसीक्यूज बन सकता है, और अगर लॉन्ग के लिए करेंगे तो ये किस तरह से आएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिटेल से देखा था कि वर्ल्ड पावर्स के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, डिटेल के साथ हेडिंग वाइज शॉर्ट वाइज हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जी चीन और पाकिस्तान का इक्तिसादी राहदारी मंसूबा, जो कि आज के लेक्चर का पहला टॉपिक होगा, जिसे इन शॉर्ट हम लोग अपनी आम जुबान में सी पैक का मंसूबा कहते हैं। तो ये सी पैक क्या है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये किस तरह से, और इसकी क्या बेसिक रीजन थी कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इन दो कंट्रीज के दरमियान स्टार्ट हुआ, और किस तरह से ये आगे वाले आने वाले फ्यूचर में हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देगी, ये भी हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। पेज नंबर है जी आप लोगों का पेज नंबर 46। चीन और पाकिस्तान का इक्तिसादी राहदारी मंसूबा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा बहुत बड़ा तजारती मंसूबा है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ये किस तरह का मंसूबा है। ये एक तजारती मंसूबा है, ट्रेड के लिए ये स्टार्ट किया गया है, जिसका मकसद जनूब मगरब पाकिस्तान से चीन के शुमाल मगरबी इलाके सनकियानिक तक गवादर बंदरगाह, रेलवे और मोटरवे के जरिए से तेल और गैस की कम वक्त में तरसील है। कि एक ऐसी रोड बना लेनी है उन्होंने कि आप बहुत कम टाइम में जो है वो तेल और गैस के जो ज़खायर हैं वो दोनों कंट्रीज के आपस में जो है वो एक्सचेंज हो सके। वहां से अगर यहाँ पे लेके आने हैं तो एक कम वक्त में आ सके, और यहाँ से अगर उस कंट्री में जाने चाइना में तो कम वक्त में जो है वो ट्रांसफर हो सके। इक्तिसादी राहदारी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मरकजी अहमियत को हामिल तस्वुर की जाती है। यह आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सी पैक का मकसद क्या है, तो उसका मकसद आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने इसका आंसर में ये 3 लाइंस आप लिखेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर ने मकसद पूछा है सी पैक का तो उसमें ये आएगा। और ये कौन सा मंसूबा है, तजारती मंसूबा। नीचे उन्होंने एक पिक्चर भी दी हुई है सी पैक की, जो एक मोटरवे टाइप चीज जो बन रही है वो इस तरह से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे एक रोड एक है जो दोनों के दरमियान स्टैब्लिश हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये टॉपिक हम लोग शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसमें क्योंकि लॉन्ग नहीं पूछा जा सकता, इसमें आपसे इसका मकसद पूछा जाएगा और इसका मुस्तकबिल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ें, ये दो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। चीन पाकिस्तान के इक्तिसादी राहदारी मनसूबा पाकिस्तान और पूरे खित्ते के ममालिक की मईशत के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। ये मनसूबा मुख्तलिफ हितों को बाहमी तौर पर मुंसलिक करके तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन और तमीर नो के आगाज़ के पेश नज़र इस मंसूबे की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। अफगानिस्तान में अमन के नतीजे में गवादर बंदरगाह से तजारत बढ़ेगी। तो अफगानिस्तान में अमन के नतीजे में कौन सी बंदरगाह से तजारत जो है वो बढ़ जाएगी, गवादर बंदरगाह से। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। लास्ट है जी, पाकिस्तान की मईशत पर इसके मुस्बत असरात की तवक्को की जा रही है। मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र सी पैक के तहत तवानाई, सड़कों, रेल, सनत और सियाहत वगैरह के शोबों को तरक्की मिलेगी। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, मईशत मुस्तहकम होगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। मुल्क की मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाएगा। ये अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने ये पॉइंट उसमें मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट से हमारे पास निकला था जी एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरे पॉइंट से हमारे पास सिर्फ एक एमसीक्यू बनता है, और थर्ड पॉइंट में शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ सकता है। तो इसी तरह ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था सी पैक के ऊपर आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने ये मटेरियल इस तरह से रेडी करना है। लास्ट है जी दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। ये आपके पास लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि दो शिफ्ट्स में हमारे पास पेपर आ रहा होता है तो अक्सर जो होता है वो किसी एक शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेडिंग स्कीम हमारी चीज़ें चेंज भी होती हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ लेटेस्ट पेडिंग स्कीम्स भी आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है जी लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। के अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है, पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम
24 अक्टूबर 1945 को क़याम अमल में आया। ये आपके पास MCQ है, इसको आप मार्क करेंगे। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल कर ली और उसके एक जिम्मेदार रुकन की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। पाकिस्तान ने कब रुकनीत हासिल की थी अक़वाम मुत्तहिदा में? 30 सितंबर 1947 में। ये भी MCQ के लिए आप मार्क करेंगे और इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है जी अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन। सबसे पहले पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन। नंबर 2 है जी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर कारबंद रहते हुए अपना आलमी किरदार अदा करता है। भारत के पाकिस्तान के साथ कई जंगों में सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को पाकिस्तान ने तो तस्लीम किया मगर भारत ने नज़रअंदाज किया। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मंशूर पर कारबंद। मंशूर पर कारबंद यानी कि उनका जो एक मैनिफेस्टो है उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्ट है। सलामती कौंसिल ने 1949 में करारदाद मंजूर की कि कश्मीर में इस्तेसवाब राय कराया जाए, कश्मीरियों को उनकी किस्मत का फैसला करने का इख्तियार दिया जाए, मगर भारत ने सलामती कौंसिल की करारदाद की परवाह नहीं की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का एक जिम्मेदार रुकन है। जब भी अक़वाम मुत्तहिदा ने तकाजा किया उसने अपनी अफवाज की खिदमत अमन फ़ौज के तौर पर फराहम की है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दोगे कश्मीर में इस्तेसवाब राय। कश्मीर में इस्तेसवाब राय जिसे हम लोग रेफरेंडम कहते हैं उसके बारे में करारदाद 1949 में मंजूर हुई थी लेकिन भारत ने उस पर स्टिल अमल नहीं किया था। नेक्स्ट है जी पाकिस्तानी अफवाज ने खलीजी रियासतों बोस्निया, सूडान, कोंगो और दुनिया की दीगर रियासतों में अमन फ़ौज की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। अफ्रीकी रियासतों में जहां हालात इंतहाई सख्त हैं पाकिस्तानी फ़ौज ने अमन कायम करने में अपना किरदार इंतहाई मौसर तौर पर अदा किया है। इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान को कई बार अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ कमेटियों के सरबराह भी बनाया जाता रहा है। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी अमन फ़ौज की हैसियत से फ़राइज़। अमन फ़ौज की हैसियत से फ़राइज़। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत भी हासिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब मौजूद होता है जो अहम मसले पर असूली मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत। गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी किरदार अदा किया है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिब की जानिब अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाई है ताकि मसला फ़लस्तीन हल करके फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम की जाए। अमेरिका और यूरोपीय रियासतों का इसराइल की मददगार हैं, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को ये मसला हल करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में अगरचे असूलन तमाम रियासतों की हैसियत यकसा है मगर अमली तौर पर अमेरिका और यूरोपीय रियासतों को अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी क़ुव्वत हासिल है। ये आपके पास एक MCQ बनता है कि कौन सी दो रियासतों को अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा क़ुव्वत हासिल है, अमेरिका और यूरोपीय रियासतों को। ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया में मुस्तकिल अमन के लिए तमाम आलमी ताकतें अपना किरदार मुस्बत अंदाज में अदा करें। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी किरदार। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी किरदार। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सिर्फ सियासी मामलात में अमन फ़ौज तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान ने इसकी दीगर फलाही अदारों में भी काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया है। बहुत से पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अदारों में मुलाज़मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट में भी कई पाकिस्तानी तैनात हैं और वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी फलाही अदारों में काबिल ज़िक्र किरदार। फलाही अदारों में काबिल ज़िक्र किरदार ये लास्ट पॉइंट की हेडिंग हो जाएगी। ऊपर आपके पास एक ब्लू बॉक्स है। दुनिया की 5 बड़ी ताकतें अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस, रूस और चीन को यह हासिल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करदा किसी करारदाद या बिल को मुस्तरद कर सकते हैं। इसको वीटो कहा जाता है। ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वीटो किसे कहा जाता है? ये एक क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है आपसे एक दूसरे तरह से क्वेश्चन कि दुनिया की 5 बड़ी ताकतों के नाम बताएं। कौन सी यानी ताकतवर ममालिक हैं? उसमें आएगा अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस, रूस और चीन। उसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है उसके तमाम टॉपिक्स आज इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के कवर अप कर लिए हैं। तो CPEC और दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार हमारे पास जो वो बाकी रह गया था और हमने वो भी डिस्कस कर लिया और इसी तरह हम लोगों ने तमाम जो इस चैप्टर के टॉपिक्स थे 1 बाय 1 करके हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए। शॉर्ट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ इंपॉर्टेंट जो थी वो मार्क आउट की है। और अगर किसी ने अभी तक बाकी लेक्चर्स नहीं दिए
या आप लोगों को कोई ढूँढने में कोई लेक्चर जो है मिसप्लेस हो रहा है या आपको मिल नहीं रहा, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान उर्दू मीडियम की प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। आप सिंपली उस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 के लेटेस्ट लेक्चर तक आप लोगों को एक ही जगह पे आप लोगों को तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप लोग 1 बाय 1 देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। आज इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे जी अपनी मश्की सवालात। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके पास जो आ रहा है वो है अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, जो कि अभी हमने रीड आउट किया था 24 अक्टूबर 1945 में। ओआईसी की बुनियाद 1969 में जिस शहर में रखी गई वो है रबात। अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया 1949 में। नंबर 4, पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस इदारे की रुकनीत हासिल की वो है अक़वाम मुत्तहिदा। नंबर 5, पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया ईरान ने। ये हो गए जी हमारे पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी से क्या मुराद है। ये आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 27 पे आपके पास इसका आंसर है। उसके ऊपर मूव करते हैं और आंसर मार्क करते हैं कि खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। पेज है 27। टॉपिक है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। फर्स्ट लाइन से देखें, खारजा पॉलिसी से मुराद किसी मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली है। इससे मुराद वो रवैया है जिसके तहत कोई मुल्क अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करती है। ये हो गया जी आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कि खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, उसमें आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जी, वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम तहरीर करें। वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम तहरीर करें। ये आपको मिलेगा आपके बुक के पेज नंबर 35 पे। देखते हैं और देखते हैं कि वस्ती एशिया में हमारे पास कौन कौन से नाम आते हैं। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो ये हमारे पास कंट्रीज हैं काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज हैं जो कि हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। वस्ती एशिया ममालिक, ये आपके पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। थर्ड में हमारे पास क्या कह रहा है, गवादर की बंदरगाह की अहमियत को 3 सत्रों में तहरीर करें, यानी कि 3 सेंटेंसेस में आपने लिखना है। और ये आपका आंसर मौजूद है पेज नंबर 26 के ऊपर बुक के। उसके ऊपर देखते हैं और क्या कहते हैं। ये है जी पेज नंबर 26। टॉपिक आपका है 7th पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा। उसमें गवादर की बंदरगाह की अहमियत बयान की गई है। चीन पाकिस्तानी इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की बदौलत गवादर की बंदरगाह को तरक्की देकर फाल माशी सरगर्मियों को महवर बनाया जा सकता है, जिससे यूरोप, अमेरिका और दीगर कई रियासतों की तजारती आमदोरफ्त गवादर की बंदरगाह के जरिए से मुमकिन हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान माशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। तो ये हो गया जी आपके पास एक्सरसाइज की थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन पे। मसला फ़लस्तीन से क्या मुराद है, और इसका आंसर है आपके बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर। आपका इसका आंसर है मसला फ़लस्तीन। उसमें आपके पास टॉपिक है पाकिस्तान के फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात। उसमें आप लोगों ने जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं उसको शॉर्टली लिखोगे कि 1948 में मगरबी ममालिक के ईमा पर फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के नाम से एक रियासत कायम हुई। फ़लस्तीनियों के लिए ये बात तशवीशनाक थी, मगर इसराइल ने अपने इलाके फैलाने शुरू कर दिए। मुसलमान ममालिक खुसूसन अरब ममालिक फ़लस्तीन के बचाव के लिए सरगर्म हुए। कई मरतबा इसराइल और अरबों के मबैन बाकायदा जंग हुई, मगर अरबों के दरमियान इतिहाद की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर अरब ममालिक कामयाब ना हो सके। इस तरह यरूशलेम समेत अहम इलाके इसराइल के कंट्रोल में चले गए और फ़लस्तीन एक संगीन सूरत अख्तियार कर गया। अब भी अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी दुनिया और बड़े ताकतों की तरफ से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। तो यहाँ तक जो आपके पास आंसर है ये आपके एक्सरसाइज के 4th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट चलते हैं जी अपने 5th शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि पाकिस्तान के बड़ी और बहरी रास्ते क्यों अहम है। इसकी अहमियत आपने बतानी है और आंसर है जी आपके पेज नंबर 25 के ऊपर इसका आंसर है। उसको देख लेते हैं। पेज नंबर आप जाएंगे जी 25 और ये है जी हमारे पास सबसे पहला ही पॉइंट है बड़ी और बहरी रास्ते। उसमें आपने बताना है ये टॉपिक। पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक के आसपास वाक़या ममालिक सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, अमान के नज़दीक और मगरब में मराकश से लेकर मशरिक में इंडोनेशिया तक फैली हुई मुस्लिम दुनिया के दरमियान वाक़या है। बेशुमार मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का इन्हिसार खलीजी ममालिक में होने वाली तेल की पैदावार पर है। ये तेल दूसरे ममालिक को बहीरा अरब के ज़रिए से भेजा जाता है। अब ये बहरी
रियासती के ऊपर बात करें। और कराची बहीरा अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तजारत के लिए बड़ी और बहरी राहदारी की सहूलत मुहैया करता है। कराची एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा है और ये हवाई और बहरी रास्तों से यूरोप को एशिया से मिलाता है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगी अहमियत के बड़ी और बहरी रास्तों की अहमियत क्या है। ये हो गया जी हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पे पेज नंबर्स भी मेंशन है ताकि आप लोग इजी से जल्दी से आप लोग आंसर मार्क कर लें। लास्ट पे आ जाते हैं तफसीली जवाब। तफसीली जवाब हम दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने डिटेल के साथ 1 बाय 1 हर टॉपिक को डिस्कस किया। पहला आपका है जी खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद। किसी ने अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग आसानी जो है वो तमाम टॉपिक्स की वीडियोस देख सकते हो जिसमें हमने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उस टॉपिक में से वो भी मार्क किए हुए। मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात के साथ क्या अहमियत हासिल है, यहाँ पे आप पाक भारत ताल्लुकात एक्सप्लेन करोगे। पाकिस्तान के तुर्की के साथ पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन आएंगे इसमें। चीन ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया, पाकिस्तान और चीन के रिलेशन। और नेक्स्ट है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो कि आपके वर्ल्ड पावर वाले टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। उसी के साथ हमारा आज बाब नंबर 6 पाकिस्तान और आलमी अमूर जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि आपकी 10 क्लास पाकिस्तान स्टडीज का चैप्टर 2 बनता है क्योंकि कंटिन्यू है फ्रॉम द 9th क्लास। तो हम इसे कहते हैं जी बाब नंबर 6। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बाब नंबर 7 यानी कि चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान की मौशी तरक्की। ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी क्वारी या कोई ऐसी चीज़ जो कहीं बताने में रह गई हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।